जरा सोचिए, हमारे सौरमंडल के बिल्कुल आखिरी छोर पर उस जमे हुए अनंत अंधेरे में कुछ बहुत ही विशाल और खौफनाक छिपा है। कुछ ऐसा जिसने शुरुआती खगोल विज्ञान के सारे नियमों को ही पलट कर रख दिया। ये कोई आम खगोलीय पिंड नहीं है, ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो सदियों तक बिल्कुल हमारी नजरों के सामने था, फिर भी किसी की पकड़ में नहीं आया। और मजे की बात देखिए, इंसानी आंखों के लिए ये इतनी बड़ी दुनिया पूरी तरह से अदृश्य है। मतलब बिना किसी आधुनिक दूरबीन के इसे देख पाना सच में नामुमकिन है। ये बस उस घने अनंत अंधेरे में अपना चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल एक अनदेखे साए की तरह। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। क्योंकि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महान खगोल शास्त्री गैलीलियो ने इसे असल में देखा था। जी हां, 1612 और 1613 में गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से इसे सीधे देखा था, लेकिन वो पूरी तरह से चूक गए। उन्होंने इसे बस एक स्थिर तारा मान लिया और इसके बाद इंसानियत को इस विशाल ग्रह की असली खोज के लिए पूरे 200 से भी ज्यादा सालों तक इंतजार करना पड़ा। और वो खोज किसी दूरबीन से नहीं हुई थी, बल्कि शुद्ध गणित की मदद से हुई थी। अब यहां पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। कोई भी इंसान किसी ऐसे विशाल दानव को कैसे खोज सकता है जिससे उसने कभी दूरबीन से देखा ही ना हो? जरा सोचिए, बिना देखे सिर्फ कागज पर की गई कुछ गणित की कैलकुलेशंस के जरिए किसी ग्रह का बिल्कुल सटीक पता लगाना, यह विज्ञान के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक घटनाओं में से एक है। और इस रहस्य का असली जवाब इसके खौफनाक माहौल और हमसे इसकी भयानक दूरी में छिपा है। अगर हम दूरी की बात करें ना, तो इस जगह का पैमाना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये दुनिया उस घने अंधेरे में बिल्कुल अलग थलग पड़ी है। ये सूरज से इतनी ज्यादा दूर है कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को अगर 30 गुना कर दिया जाए, जी हां 30 गुना, तब जाकर कहीं वहां पहुंचा जा सकता है। और इतनी भयानक दूरी ही वो वजह थी जिससे ये सदियों तक हमारी आंखों से पूरी तरह छुपा रहा। लेकिन इस 8वें ग्रह की असल सच्चाई इस दूरी से भी कहीं ज्यादा भयानक है। ये कोई शांत खूबसूरत सी जगह नहीं है। ये असल में एक आइस जायंट यानी बर्फ का दानव है, जहां का अंधेरा सचमुच खून जमा देने वाला है। और इसकी सबसे खौफनाक बात क्या है? यहां चलने वाली तूफानी हवाएं, जो आवाज की गति से भी तेज, मतलब सुपरसोनिक रफ्तार से चलती हैं। ये हवाएं इतनी तेज हैं कि पल भर में किसी भी चीज के छितड़े उड़ा सकती हैं। तो चलिए इस अंधेरे दानव की गहराई में उतरते हैं, जिसे हम नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा बर्फीला और दूर का साम्राज्य है जो इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक समय पर तो वहां पहुंचने की कल्पना करना भी पूरी तरह से पागलपन लगता था। ये हमारे ब्रह्मांड का एक ऐसा कोना है जो बिल्कुल भी स्वागत नहीं करता, बल्कि डराता है। और जैसे ही हम नेपच्यून की इस भयानक असलियत को समझते हैं, एक नया और डरावना रहस्य सामने आ खड़ा होता है। क्या इंसानी तकनीक कभी इतने चरम और विनाशकारी माहौल को छू भी सकती है? क्या कोई भी इंसानी मशीन उस अथाह अंधेरे और इतनी भयानक दूरी को पार करके सुरक्षित वहां तक पहुंच सकती है? और यहीं पर बात आती है एक बहुत ही अकेले सफर की। नासा का वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान इतिहास का पहला और इकलौता मानव निर्मित उपकरण है जो इस जमे हुए दानव को करीब से देखने में सफल रहा। 1977 में पृथ्वी से उड़ान भरने के बाद पूरे 12 सालों तक इस छोटे से यान ने एक अंतहीन खामोश अंधेरे का सीना चीरा। और 1989 की गर्मियों में बस एक बार, केवल एक बार, ये इसके पास से गुजरा। और पता है, उसके बाद से आज तक कोई भी वापस वहां नहीं गया है। अब अगर हम इतिहास की इन कड़ियों को आपस में जोड़ें तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। 1846 में गणित की उस चौंकाने वाली खोज को देखिए, और उसके सिर्फ 17 दिन बाद, जी हां, महज 17 दिन बाद एक और रहस्यमयी चीज का पता चला। नेपच्यून का विशालकाय चंद्रमा, जिसका नाम है ट्राइटन। और फिर दशकों की एक लंबी खौफनाक खामोशी छा गई, जो सीधे 1989 में वॉयेजर 2 के उस इकलौते सफर से जाकर टूटी। लेकिन उस एक विशाल चंद्रमा की खोज के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस अंधेरे शून्य में नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा प्रचंड है कि उसने सिर्फ एक नहीं, बल्कि पूरे 16 ज्ञात चंद्रमाओं को अपने शक्तिशाली चंगुल में जकड़ रखा है। जरा सोचिए, ये एक पूरा का पूरा बर्फीला परिवार है जो उस अनंत ठंड और अंधेरे में एक साथ कैद है।
जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो जो आखिरी तस्वीर उभर कर आती है वो दिमाग में बस जाने वाली और थोड़ी खौफनाक है। ये तस्वीर इस दूर के बर्फ के दानव को सिर्फ एक ग्रह के रूप में नहीं दिखाती, बल्कि एक एकांत अंधेरे संतरी के रूप में पेश करती है। एक ऐसा पहरेदार जो हमारे सौरमंडल के बिल्कुल बाहरी छोर पर चुपचाप खड़ा है और उस अथाह गहरे अज्ञात ब्रह्मांड की रखवाली कर रहा है। नेपच्यून का ये एकांत और अनदेखा वजूद अपने पीछे एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य छोड़ जाता है। अगर सिर्फ कागज पर किए गए गणित और एक छोटे से अकेले अंतरिक्ष यान ने हमें इस सुपरसोनिक तूफानों वाले ग्रह तक पहुंचा दिया, तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि हमारे सौरमंडल के उस पार, उस अनंत ठंडे अंधेरे में न जाने और क्या-क्या छिपा हो सकता है जो अभी भी हमारी नजरों से ओझल है। शायद कुछ ऐसा जिसके लिए हम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं।